बच्चों के मन में आस्था का बीज कैसे बोया जाए, किसी किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि एक माँ के अपने अनुभव से। चलिए इस सफर में और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम लेकिन गहरे पल से। एक माँ अपने बेटे को स्कूल ट्रिप पर भेज रही है, उसे जाते हुए देख रही है, और अचानक उसके मन में एक सवाल उठता है, एक शक। और वो सवाल ये था कि कहीं मैं आस्था सिखाने के नाम पर उसके मन में डर तो नहीं डाल रही। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई माता पिता के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। तो चलिए इस संदेह की जड़ को समझते हैं। अक्सर इसकी शुरुआत उस भाषा से होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी भाषा जो डर पर आधारित होती है। ये बातें सुनने में बहुत आम लगती हैं, है ना? भगवान सब कुछ देख रहे हैं, या प्रार्थना नहीं करोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। कहने का इरादा तो अच्छा होता है, हम प्यार से ही कहते हैं। पर सोचिए, एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर होता है। उसे लगता है कि उस पर 2400 घंटे नजर रखी जा रही है, जिससे एक चिंता पैदा होती है। असल में ये बच्चे को अंदर से मजबूत नहीं बनाता, बल्कि ये उसके अंदर एक तरह का डर पैदा करता है, एक निगरानी बिठा देता है। और सच कहें तो ये आध्यात्मिकता है ही नहीं, ये तो बस चिंता है जिसने आध्यात्मिकता का एक मुखौटा पहन लिया है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसके लिए हमें दो तरह की आस्था के बीच का फर्क समझना होगा। यहां स्क्रीन पर देखिए, भाषा का फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है डर की भाषा, जैसे प्रार्थना नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और दूसरी तरफ है विश्वास की भाषा। प्रार्थना से अंदर से मजबूती महसूस होती है। आप दोनों की ऊर्जा में फर्क महसूस कर सकते हैं ना? एक भाषा डराती है, दूसरी हिम्मत देती है, और इसका असर बहुत ही गहरा होता है। एक तरीका बच्चे के मन को छोटा कर देता है, उसे सिकोड़ देता है, जबकि दूसरा तरीका उसे अपने अंदर एक विस्तार महसूस कराता है, उसे खिलने का मौका देता है। चलिए अब इसे बच्चे के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ी बड़ी बातें या धर्म की गहरी फिलॉसफी नहीं समझते, वो तो बस भावनाओं को, एहसास को समझते हैं। तो बच्चा असल में क्या महसूस कर रहा है? जब हम डर पर आधारित भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसे लगता है कि उसे लगातार देखा जा रहा है, उसे परखा जा रहा है। वहीं जब विश्वास पर आधारित भाषा का इस्तेमाल होता है तो उसे लगता है कि किसी ने उसे थाम रखा है, उसे सहारा दे रखा है, और वो शांत महसूस करता है। सुरक्षा का यही एहसास एक आध्यात्मिक जीवन की असली नींव है। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके हैं। चलिए क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर बात करते हैं। तो ये हैं पहले 4 कदम। पहला, ईश्वर को एक बॉस की तरह नहीं बल्कि एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह पेश करें। दूसरा, बच्चे को ये न सिखाएं कि कोई आकर बचाएगा, बल्कि ये सिखाएं कि ताकत उसके अंदर है। तीसरा, उसे डांटने या चेतावनी देने के बजाय प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनाएं। और चौथा, प्रार्थना को एक बोझ या काम की तरह नहीं बल्कि ईश्वर के साथ एक दिल से की गई बातचीत की तरह देखें। इस एक लाइन पे थोड़ा रुकते हैं। जब हम बच्चे को बचाव का भरोसा देते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाता है, इंतजार करता है। पर जब हम उसे अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास कराते हैं तो वो बहादुर बनता है। चलिए अब अगले 4 तरीकों पर नजर डालते हैं। पांचवा, बच्चे के व्यवहार को सुधारने के लिए कभी भी ईश्वर के नाम का इस्तेमाल एक हथियार की तरह ना करें। छठा, अपनी आस्था को सिर्फ मन में न रखें, मुश्किल समय में बोल कर दिखाएं। सातवां, बच्चा जब सिर्फ कहना माने उसकी तारीफ ना करें, बल्कि जब वो साहस या दया दिखाए तब उसका जश्न मनाएं। और आठवां, घर में पूजा पाठ के जो भी रिवाज हैं उन्हें प्यार से निभाएं, मजबूरी से नहीं। और इस पूरे नजरिए का असर सिर्फ बचपन तक ही नहीं रहता, इसका प्रभाव जिंदगी भर रहता है। चलिए समझते हैं कैसे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बच्चे को आध्यात्मिक बनाना नहीं है, ये तो उसकी पहचान की, उसकी पूरी शख्सियत की नींव रखना है। ये एक तरह की आइडेंटिटी आर्किटेक्चर है। तो कैसे पता चलेगा कि ये तरीका काम कर रहा है? इसके कुछ साफ संकेत हैं। जब बच्चा भगवान से सिर्फ मुश्किल में नहीं बल्कि यूं ही बात करने लगे, जब वो हारने के बाद कहे कोई नहीं, मैं फिर कोशिश कर सकता हूं, और सबसे खास बात, जब वो बिना किसी के कहे खुद से महसूस करके बोले ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर है। और ये हमें वापस उसी कहानी पे ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। जब उस मां के बेटे का बनाया लेगो टावर गिर गया तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, कोई बात नहीं, हनुमान जी का साहस मेरे अंदर है। बस यही वो पल था जो इस बात का सबूत था कि ये तरीका सच में काम करता है। तो चलिए आज की बात को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।
डर की जगह प्यार को चुनने के लिए अपनी सोच और बातचीत में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज से ही लाया जा सकता है।